Hello everyone. In previous lecture, we study about the basics of the thermodynamics, the types of system, and types of process, reversible, irreversible, सारा चीज़ में हमने previous lecture और वीडियो में पढ़ा था. इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. दो सिस्टम जो है वो सिस्टम या सब्सटेंस की कोई भी सब्सटेंस दो चीज़ ट्रांसफ़र कर सकता है, मास ट्रांसफ़र कर सकता है और एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है. और मास और एनर्जी के बेसिस पे हम लोगों ने पहले ही सिस्टम को क्लासिफाई कर चुके थे, जैसे क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सारा. और एनर्जी अगर कोई सिस्टम मोशन में है तो एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है. दो तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है. फर्स्ट वर्क के फॉर्म में और दूसरा हीट के फॉर्म में. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन जो है वो कोई आदमी दौड़ रहा है. ठीक है, अगर कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसके दो चीज़ उसमें दो उसको एज अ सिस्टम भी है तो दो चीज़ हो सकता है उसमें. उसका वो वर्क कर रहा है, ठीक है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो अगर वो दौड़ेगा तो वो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, और ये चीज़ याद रखना है कि हीट को हमेशा टेम्परेचर से रिलेट करते हैं. ठीक है, हीट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा. तो अगर वो हीट तो वो उसका एनर्जी ही दो तरीके से रिलीज़ हो रहा है, एक वर्क के फॉर्म में, एक हीट के फॉर्म में. ठीक है, तो उसके पास कोई एनर्जी होगा तभी तो वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पा रहा है. तो उसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है. ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी तरह की भी हो सकती है. पर अगर मैं केमिस्ट्री में जाती हूँ और थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसका एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एनर्जी ऑफ रोटेशन, किसी एटम को और सब्सटेंस को, वो सम ऑफ दिस ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी केमिस्ट्री में हो जाएगा. पर एज अ बल्क बोल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी. तो वो दो मोड से वो एनर्जी को रिलीज़ कर दिया. ठीक है, वो तो जनरल एग्जांपल था. अब हम लोग नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द मोड ऑफ वर्क. बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सिलेंड्रिकल कंटेनिंग गैसेज विथ एडजस्टेबल पिस्टन. ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल है, अब अगर गैसियस मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है. ठीक है, अगर गैसियस मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है तो वो पिस्टन को जो है, अगर इसमें ये सब में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर गैसियस मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है तो वो पिस्टन को एक्सपेंड करेगा. ठीक है, एक्सपेंड करेगा तो वो पिस्टन जो है अगर यहाँ थी तो यहाँ चली जाएगी. तो ये फर्स्ट केस होगा एक्सपेंशन वाला. ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें गैसियस मॉलिक्यूल वर्क कर रही है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी किसका घटेगा, गैसियस मॉलिक्यूल का, जो कि है सिस्टम. ठीक है, ये सिस्टम है, तो ये एज अ होल सिस्टम है, तो इसका एनर्जी जो है वो घटेगा. ठीक है, तो वर्क के फॉर्म में तो इसका वर्क का क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि ये वर्क कर रहा है और एनर्जी जो है इसका वर्क के फॉर्म में डिक्रीज़ कर रहा है. इस केस में अगर बाहर से हम लोग एक्सटर्नल सराउंडिंग से एक्सटर्नल प्रेशर देके हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं, तो बाहर से एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं. ठीक है, बाहर से काम कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में हम लोग काम बाहर से कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग बाहर से काम कर रहे हैं उस पर, तो उसका एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा. तो उसका वर्क डन जो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि हम लोग बाहर से उसमें डाल रहे हैं सारी एनर्जीज़. और ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल था, इसमें एक्सपेंशन किए, इसमें कंपेंशन किए, तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव. ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द मोड ऑफ हीट है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट है. नॉर्मल जनरल एग्जांपल अगर लें तो लेट्स सपोज ये ठीक है, लेट्स सपोज एक कंटेनर लिए, उसमें हम लोग पानी उबालें और बॉइल्ड वाटर उसको अलग रख दिए, तो कुछ देर के लिए वो जो टेम्परेचर होगा वो बॉइल्ड वाटर का वो हाई रहेगा. वो नॉर्मल टेम्परेचर के कंपेरिजन में उसका टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा. वो बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, तो हॉट वाटर है, तो उसका टेम्परेचर अगर हाई है तो जनरल
क्या होता है, जनरली एनर्जी जो ट्रांसफ़र होते हैं वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होते हैं, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में होते हैं। तो हाई टेम्परेचर इसमें का क्या है, बॉइल्ड वाटर का, तो उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर वो ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, वो हीट को ट्रांसफ़र करेगा अपने से सराउंडिंग में, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफ़र करेगा हीट, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल। तो इसमें हीट इसका क्या हुआ, ये अपना बाहर दे दिया, तो इसमें नेगेटिव हीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका हीट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अगर कोल्ड वाटर का लिए, अगर एक ग्लास में हम लोग ठंडा पानी रखें तो कुछ वो तो ठंडा रहता है कुछ देर के बाद, पर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल वाटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर का कंपेरेटिवली बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और अंदर का कोल्ड वाटर है तो उसका टेम्परेचर कम है, तो बाहर जो भी हीट है, बाहर का हीट जो है वो अंदर ट्रांसफ़र होते रहता है और उसको लेवल कर देता है। अगर यहाँ था तो यहाँ अगर है, बाहर का टेम्परेचर यहाँ है और उसका टेम्परेचर यहाँ है, तो दोनों ये ट्रांसफ़र करते करते ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें हीट क्या होगा, बाहर से ये हीट को ले रहा है अपने अंदर, ये तो हम लोग सिस्टम है, तो ये बाहर से ले रहा है, ये कोल्ड वाटर जो है वो बाहर से लेता है, तो इसमें क्या होता है, इसका हीट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बाहर से ले रहा है। कुछ चीज़ लेना और कुछ चीज़ देना, वो वर्क हो या हीट हो, कुछ भी हो, अगर हम कुछ चीज़ दे रहे हैं तो मेरा वो चीज़ घटेगा, अगर हम वही चीज़ किसी से ले रहे हैं तो मेरा जो भी है वो मेरा बढ़ जाएगा, मेरे पास वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। वही अगर स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एवरी एनर्जी, और सारे एनर्जी किस मोड से ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्क और हीट से। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क और हीट, ठीक है। अभी और अगर लेट्स सपोज पहले मेरा इंटरनल एनर्जी U1 था और कुछ चेंजेस करके मेरा एनर्जी जो है वो U2 हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू W प्लस Q, ठीक है। अब ये भी W और Q जो है वो भी 4 तरीके से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी W प्लस Q, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो ये वर्क और हीट जो है वो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है, वो कभी वर्क लेता है या वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 कंडीशन हो गए, 4 इक्वेशन हो गए एक्चुअली। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है और उस पर ही हीट उसी को हीट सप्लाई भी हो रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना वो इसी पे हो रही है, इसी को दिया जा रहा है, तो इसका सिस्टम का जो है वो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है और हीट बाहर से ले रहा है, ठीक है, तो अगर सिस्टम वर्क दे रहा है, वर्क जो है वो दे रहा है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, और हीट ले रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस, अगर वही सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है और हीट भी वही रिलीज़ कर रहा है, तो दोनों चीज़ वही दे रहा है, तो ये थर्ड केस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ केस क्या होगा कि फोर्थ इक्वेशन वो हो जाएगा कि उस पर वर्क तो लग रहा है सराउंडिंग से, सिस्टम पे सराउंडिंग से वर्क तो लग रहा है, पर वो सिस्टम जो है वो रिलीज़ कर रहा है हीट, तो ये फोर्थ कंडीशन हो जाएगा। थैंक यू, आई होप